मनुष्य का मन एक अत्यंत संवेदनशील और सक्रिय तत्व है। ये हर समय विचारों, भावनाओं और इच्छाओं में डूबा रहता है और इसे ही रेस्टलेस माइंड कहा जाता है, यानी एक बेचैन, व्याकुल और अस्थिर मन। ये स्थिति ना कि हमारी मानसिक शांति को भंग करता है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और पूरे जीवन पर निगेटिव प्रभाव डालता है। रेस्टलेस माइंड आज के दुनिया में काफी आम और गंभीर समस्या बन चुकी है। आज के समय में ज्यादातर लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है, आखिर हमारा मन का अस्थिर होना या बेचैन होना या फिर रेस्टलेस माइंड होने का कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण है ओवर थिंकिंग, यानी कि ज्यादा सोचना। जब कोई व्यक्ति किसी घटना, निर्णय या फिर स्थिति के बारे में बार बार सोचता है, तो उसका मन एक समय के बाद थक जाता है, लेकिन रुकता नहीं है। जितना भी रोकने की कोशिश करता है और रुकता नहीं, अपने आप ही दिमाग में चलता रहता है और यह मानसिक ऊर्जा को खत्म करता है और मन को अस्थिर करता है। उसके बाद नेक्स्ट कारण है एंजाइटी एंड स्ट्रेस, यानी कि चिंता और तनाव। भविष्य की अनिश्चितता, असफलता का डर या फिर जिम्मेदारियों का बोझ आपके मन को और ज्यादा बेचैन बना देता है। आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में ये सामान्य कारण है। उसके बाद नेक्स्ट कारण है अनफुलफिल्ड डिजायर्स एंड एक्सपेक्टेशंस, यानी कि अपूर्ण इच्छाएं और अपेक्षाएं। जब व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती या फिर अपेक्षाएं टूटती है, तो व्यक्ति के मन में एक असंतोष उत्पन्न होता है, जो धीरे धीरे बेचैनी में बदल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है डिजिटल ओवरलोड, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। मोबाइल फोन, कंप्यूटर या सोशल मीडिया को लगातार ज़्यादा समय तक देखते रहना। तो क्या होता है कि जब मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन को हम लोग लगातार देखते रहते हैं, हमें कांस्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता रहता है। हम स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहते हैं और स्क्रॉल करते ही हमें नए वीडियोस मिलते हैं या नए टॉपिक पर अलग अलग इंफॉर्मेशंस मिलते हैं। हर सेकंड में हमें अलग अलग इंफॉर्मेशंस मिलते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे दिमाग में ओवरलोड हो जाता है, हमारा माइंड रेस्ट नहीं ले पाता और हमारा माइंड अस्थिर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है लैक ऑफ स्लीप, यानी कि नींद की कमी। पर्याप्त और गहरी नींद ना मिलने पर दिमाग थका हुआ महसूस करता है, जिससे मन की कार्य प्रणाली बिगड़ती है और बेचैनी बढ़ने लगती है। उसके बाद नेक्स्ट कारण है लैक ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी आत्मचिंतन की कमी। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकने का समय नहीं निकालता, तो अपने मन की वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पाता है, जिससे मन भटकता है। तो इन कारणों के वजह से ही व्यक्ति का मन भटकता है या फिर व्यक्ति का मन अस्थिर होता है या फिर अशांत होता है। तो आखिर इसको कम कैसे किया जाए या फिर अपने मन को स्थिर या फिर शांत कैसे किया जाए। तो सबसे पहला तरीका है डीप ब्रीथिंग। जब आप धीमी और गहरी सांस लेते हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है। आप आराम से बैठे, उसके बाद 4 सेकेंड्स इनहेल करें, 4 सेकेंड्स होल्ड करें, फिर 4 सेकेंड्स एक्सेल करें, फिर 4 सेकेंड्स होल्ड करें, और इसे बॉक्स ब्रीथिंग कहा जाता है। इस टेक्निक से सिर्फ 2 मिनट में ही आपको काफ़ी फर्क महसूस होगा। उसके बाद नेक्स्ट है डिजिटल डिटॉक्स। दिन में कम से कम 1 आवर नो स्क्रीन टाइम आपको जरूर लेना है, यानी दिन में 1 घंटे के लिए आपको किसी भी डिजिटल चीज़ों से दूर रहना है, जैसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर या फिर टीवी। इस दौरान आप वक्त पर जाए, किताबें पढ़े या फिर सिर्फ आंखें बंद करके आप शांति से बैठे रहे। लेकिन आपको दिन में 1 घंटा किसी भी डिजिटल चीज़ों को नहीं छूना है। उसके बाद नेक्स्ट है जर्नलिंग, यानी आपकी दिमाग में जो भी बातें हैं, जो भी चिंता है या जो भी सोच है, उन्हें आप कागज पर लिखिए। इससे आपका मन काफ़ी हल्का होगा। अगर आप अपने मन पर ही बातों को दबा कर रखेंगे, तो आपको ज़्यादा बेचैनी होगी। इसलिए आपको रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए अपनी मन की बातों को कागज पर लिखना है। इससे आप काफ़ी हल्का महसूस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक। ये टेक्निक एंजाइटी या फिर स्ट्रेस को तुरंत ही कम कर देता है। 5 4 3 2 1 टेक्निक में आपकी पांचों इंद्रियों का उपयोग करके आपको वर्तमान में वापस लाने में मदद करता है। जैसे देखे, छुए, सुने, गंध ले या फिर स्वाद ले, यानी अपने पांचों इंद्रियों का उपयोग करें। यहाँ 5 4 3 2 1 में 5 का मतलब है अपने आसपास 5 अलग अलग चीज़ों को आप देखें।
उसके बाद 4 का मतलब है कि आप 4 अलग अलग चीज़ों को छुए। उसके बाद 3 का मतलब है कि 3 अलग अलग साउंड को आप सुने। उसके बाद 2 का मतलब है 2 अलग अलग गंध को आपको सूंघना है। उसके बाद 1 का मतलब है किसी एक चीज़ का आपको स्वाद लेना है, जिस चीज़ को आप चख सकते हैं। तो ये टेक्निक चिंता, तनाव या फिर अपने मन की अस्थिरता को तुरंत हटाकर आपको वर्तमान में लेके आता है। यानी आपके ध्यान को चिंता और विचारों से हटाकर आपके आसपास के चीज़ों पर केंद्रित कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट टिप से जो आपके मन की अस्थिरता को दूर करेगा वो है प्रॉपर स्लीप। यानी कि आपको सही नींद लेना है। माइंड तभी शांत रहेगा जब उसको प्रॉपर रेस्ट मिलेगा। सोने से 1 घंटा पहले अपने मोबाइल को बंद कर दे और आप कोई भी किताब को पढ़े या फिर कोई भी हल्का सा आप मेडिटेशन करें। तो इससे आपका मन शांत रहेगा और आपको अच्छी नींद आएगा। तो ये थे 5 सिंपल और काफ़ी प्रभावशाली टिप्स जो आपके अस्थिर या फिर अशांत मन को शांत कर देगा। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और लाइक बटन पर भी लाइक कर दीजिएगा।